धीरज रामनगर में अपनी पत्नी नेहा के साथ रहता था। धीरज और नेहा के 2 बच्चे थे, बेटा रिंकू और उनकी बेटी चिंकी। धीरज एक कपड़े की दुकान पर 15,000 रुपए महीने की पगार पर नौकरी करता था। इसके बावजूद वो अपनी पत्नी नेहा और दोनों बच्चों के लिए कोई कमी नहीं छोड़ता था। नेहा का स्वभाव खर्चीला था। धीरज नेहा को जो भी पैसे घर के सामान के लिए देता, वो उन रुपयों से अपने लिए कुछ न कुछ मेकअप और डिजाइनर कपड़े खरीद लाती थी। पर धीरज कभी भी पलटकर उसे कुछ नहीं बोलता था। धीरज की आदत थी दुकान जाते हुए नेहा को खर्च के लिए और बच्चों के दूध और सामान के लिए रोजाना पैसे देकर जाने की। पर नेहा को तो बस पैसे मिलते ही वो सीधा बाजार जाती और अपने लिए कुछ खरीद लाती थी। धीरज के इतना सब कुछ करने के बावजूद भी हर वक्त ताने देती रहती। एक दिन धीरज शादी की सालगिरह पर नेहा के लिए नई साड़ी लाया और नेहा को देने लगा। नेहा बोली, शादी की सालगिरह के दिन सिर्फ एक साड़ी और वो भी 2,000 वाली। मेरी सहेलियों को देखो, शादी की सालगिरह के दिन उनके पति कितना कुछ देते हैं, महंगे महंगे गहने, कपड़े, मेकअप का सामान। मेरी सहेली रितु के पति ने सालगिरह पर स्मार्टफोन, वो भी पूरे 2 लाख का गिफ्ट किया है। एक तुम हो जो सस्ती सी साड़ी लाकर दे दी। लो जी, हो गई शादी की सालगिरह। पिछले 5 सालों से यही देखती आ रही हूँ। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई तुमसे शादी के बाद। बस बच्चे संभालो और घर के काम करो। चक्की में आटे की तरह जिंदगी पिसती जा रही है मेरी तो। नेहा, मेरी इसमें क्या गलती है? जब हमारी शादी हुई थी सब कुछ था मेरे पास, पर पापा की डेथ के बाद रिचा की शादी और कर्ज चुकाने में काफी पैसे लग गए। पापा ने मम्मी के इलाज के लिए जो भी कर्ज लिया था वो भी चुका रहा हूं ना मैं। आज मेरे माँ बाप दोनों इस दुनिया से जा चुके हैं। मैं अकेला पड़ गया हूँ, पर फिर भी कोशिश कर रहा हूँ ना, तुम्हें कभी किसी बात के लिए मना नहीं करता। नेहा धीरज के प्रति काफी रूखा और चिड़चिड़ा व्यवहार रखने लगी थी। नेहा ने बच्चों पर भी ध्यान देना बंद कर दिया था। कई बार धीरज ने नेहा को रिंकू और चिंकू की तरफ ध्यान रखने को कहा, पर धीरज दुकान से लौटता तो बच्चे इधर उधर सड़क पर मिट्टी में खेलते हुए दिखाई देते और नेहा घर पर ना होकर बाजार गई होती थी। एक दिन नेहा बाजार में एक दुकान पर कुछ खरीद रही होती है। एक आदमी उसके बराबर में खड़ा होता है। नेहा, तुम यहाँ? अरे पहचाना मुझे? सुमित, कॉलेज वाला सुमित जो तुम्हारे पीछे लट्टू बनकर घूमता था। सुमित, कितने बदल गए हो, पहचान में भी नहीं आ रहे हो। ये दाढ़ी वगैरह में तो तुम कुछ ज्यादा स्मार्ट लग रहे हो। पर तुम आज भी बिल्कुल वैसी की वैसी ही हो जैसे कॉलेज टाइम में हुआ करती थी। लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें, कातिलाना अदा। बस बस, हो गई तारीफ, लगा लिया मक्खन। मुझे घर पहुंचना है, देर हो रही है। तो सोच क्या रही हो? मेरी गाड़ी यहीं पार्किंग में खड़ी है, चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। इतना तो अपनी दोस्त के लिए कर ही सकता है ये बंदा। ठीक है, अब तुम मानने वालों में से तो हो नहीं। वैसे आजकल क्या कर रहे हो? बस पापा का बिजनेस है इतना बड़ा, तो वही संभाल रहा हूँ। अब लाखों करोड़ों का बिजनेस पापा का मुझे ही तो संभालना है। और तुम बताओ अपने बारे में। रास्ते में नेहा सुमित को अपने बारे में बताती है। सुमित नेहा को घर छोड़कर चला जाता है। जाते हुए सुमित नेहा का मोबाइल नंबर लेकर जाता है ताकि वो दोबारा मिल सके। अब तो नेहा हर समय सुमित से फोन पर बात करती रहती थी। धीरे धीरे नेहा और सुमित की दोस्ती बढ़ने लगी। नेहा सुमित की ओर आकर्षित होने लगी थी। सुमित के पास सारे ऐशो आराम, ठाट बाट, धन दौलत, रुपए पैसे सब कुछ था। ये देखकर नेहा सुमित के और नजदीक आने लगी। वो महंगे उपहारों की चमचमाती रोशनी में ये भूल गई थी कि उसका एक सुखी परिवार है जिसमें उसका पति धीरज और 2 छोटे बच्चे हैं। एक दिन सुमित जब नेहा को गाड़ी से घर छोड़ने आता है, धीरज ये देख लेता है। सुमित नेहा को घर के बाहर छोड़कर चला जाता है। नेहा घर के अंदर आती है तो धीरज पूछता है, नेहा, ये कौन था जो तुम्हें गाड़ी से घर छोड़कर गया है? और आज तुमने खाने में भी कुछ नहीं बनाया, बच्चे भी भूखे हैं। तुम दोनों को अकेला छोड़कर कहाँ चली गई थी? ये तो पड़ोस की सरला मौसी ने बच्चों को खाने के लिए कुछ दे दिया। तुम्हें पता है बच्चे इतने छोटे हैं और आजकल के माहौल में तुम इन्हें घर पर अकेला छोड़कर कहीं भी निकल जाती हो। इतनी ही चिंता है बच्चों की तो रह लिया करो खुद घर पर। अब मैं कॉलेज के दोस्त से इतने दिनों बाद मिली थी, उसे अपने लिए कुछ शॉपिंग करनी थी तो वो मुझे ले गया था। कौन सी आफत आ गई अगर एक दिन खाना नहीं बना तो? नेहा और सुमित रोजाना मिलने लगे। एक दिन सुमित नेहा को बार में ले जाता है। वो नेहा को शराब पिला देता है। नशे में नेहा अपनी सुध बुध खो देती है और सुमित के गले लग जाती है। नेहा सुमित से कहती है, सुमित, मैं तंग आ गई हूँ अपनी शादीशुदा जिंदगी से। 5 सालों में मुझे कोई प्यार नहीं मिला, बस वही रोजाना की घिसी पिटी जिंदगी। तुम कितने अच्छे हो सुमित, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो।
जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो मेरी जिंदगी बदल गई है। तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं अपने सारे गम भूल जाती हूँ। तो छोड़ दो ना अपने पति और बच्चों का साथ, मैं दूंगा तुम्हें सारी खुशियां। मेरे साथ चलो, हम कहीं दूर जाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। नेहा घर आती है। धीरज नेहा को शराब के नशे में देखकर पूछता है, नेहा, आज तुम शराब पीकर आई हो? अब तुम शराब भी पीने लगी हो? नेहा, अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारा पति हूँ, मेरे से अपनी परेशानी को साझा करो। नेहा बिना कुछ बोले चुपचाप जाकर सो जाती है। अगले दिन भी नेहा के दिमाग में सुमित की कई बातें चल रही होती हैं। वो अपना बैग पैक करती है और सुमित को फोन मिलाती है। वो बच्चों को छोड़कर सुमित के साथ चली जाती है। धीरज घर आता है और देखता है नेहा घर पर नहीं दिखती। काफी देर तक नेहा को ढूंढने के लिए धीरज आस पड़ोस में भी जाता है। नेहा कहीं भी नहीं मिलती है। वो घबरा जाता है और घर वापस आता है। धीरज बड़ी मुश्किल से बच्चों को सुला देता है। अगली सुबह तक जब नेहा नहीं आती है तो धीरज के मन में शंका पैदा होने लगती है। धीरज को कमरे में मेज पर नेहा के हाथ से लिखी हुई चिट्ठी मिलती है, जिस पर लिखा होता है कि मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ, इसलिए मैं सुमित के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रही हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। धीरज घबरा जाता है। उसे बहुत ही गहरा सदमा लगता है। उसे नेहा की लिखी चिट्ठी पर यकीन नहीं होता, पर वो उस वक्त कुछ नहीं कर सकता था। उसके सामने 2 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी भी थी। उधर नेहा सुमित के साथ दूसरे शहर पहुंचती है। सुमित नेहा को एक होटल में ले जाता है। नेहा सुमित के गले लगने लगती है तो वो उसे जोरदार धक्का दे देता है। नेहा कहती है, ये क्या बदतमीजी है सुमित? अरे हट, तुझ जैसी औरत को कौन हाथ लगाएगा? हैं? कौन प्यार करेगा? मैं तो तुझसे बस बदला लेना चाहता था। याद आया जब कॉलेज के दिनों में मैं तुझ पर मरता था और तुझे बेइंतहा प्यार करता था, तो तूने मुझे सबके सामने बेइज्जत किया था, मेरे प्यार का मजाक उड़ाया था। आज मेरा बदला पूरा हुआ। आज मैंने तुझे तेरे पति से अलग कर दिया। कौन तुझ पर विश्वास करेगा? एक पराये मर्द के साथ 2 दिन से गायब है। अरे अब तो तेरा पति भी तुझे नहीं स्वीकारेगा। तू कितनी भी कोशिश कर ले, अपने आप को सती सावित्री साबित नहीं कर पाएगी। अब समझ आएगा तुझे कि किसी के प्यार का मजाक उड़ाने का नतीजा क्या होता है। नेहा रोती रहती है और सुमित उसे अकेला छोड़कर चला जाता है। नेहा को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। उसने अपनी जिंदगी को खुद नरक में धकेला था। उसे मरने के सिवा कोई दूसरा रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। वो तेजी से उठकर पागलों की तरह भागती है। सड़क पर तेजी से भागते हुए वो एक गाड़ी के सामने आ जाती है। नेहा को चोट लगती है और वो बेहोश हो जाती है। गाड़ी में बैठा व्यक्ति उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। नेहा के पास से उसका आईडी कार्ड मिलता है, जिसमें उसके पति धीरज का नाम और घर का पता लिखा होता है। किसी तरह वो व्यक्ति धीरज को बताता है कि नेहा उसकी गाड़ी के सामने आ गई थी, पर अब खतरे से बाहर है। धीरज उस व्यक्ति को नेहा की जान बचाने के लिए धन्यवाद देता है। उसके बाद वो व्यक्ति धीरज को वहाँ छोड़कर चला जाता है। धीरज नेहा के पास आता है। रिंकू और चिंकी भी साथ होते हैं। नेहा रोते हुए शर्मसार हो रही होती है। वो धीरज से कहती है, मैं आपसे नजर मिलाने के काबिल नहीं हूँ। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। अपने परिवार और बच्चों को आपको छोड़कर अपना सुख देखने निकल गई। बिना सोचे समझे मैंने एक गैर आदमी पर विश्वास कर लिया। मैं तो माफी मांगने लायक भी नहीं हूँ। मम्मी आप कहाँ गई थी? बच्चों, मम्मी को चोट लगी है ना, मम्मी को तंग मत करो। चलो घर चलते हैं नेहा, तुम्हारा घर तुम्हारे बिना अधूरा है। नेहा को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उस दिन के बाद नेहा ने भी समझ लिया कि थोड़ा ही सही पर अपना तो है। उसकी असली खुशियां धीरज और बच्चों में ही छिपी थी। ये उसे समझ आ गया था।